हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फार्मेसी एजुकेशन चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम एवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग के बारे में पढ़ेंगे। एवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग के बारे में हम अपने लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर कुछ टाइप्स को डिस्कस कर चुके हैं। आज हमने डिस्कस करना है फिजिकल एवेल्युएशन। Physical constant are frequently applied to the alkaloid, glycosides, volatile oil, fixed oil, tannins and sugar drug to check their quality and purity। कहते हैं कि फिजिकली ये वो तरीका कार है जो कि अक्सर औकात प्लांट में मौजूदा केमिकल्स को उनकी क्वालिटी और उनकी क्वांटिटी मतलब वो कितना प्योर है और कितनी तादाद में मौजूद है जांचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिजिकली कांस्टेंट सच एज मतलब वो कौन से तरीके कार हैं जिससे आप इन केमिकल्स की जो कि एक प्लांट के अंदर मौजूद होते हैं आप उन्हें फिजिकली तौर पे जांच सकते हो। इलास्टिसिटी इन द फाइबर्स कि वो फाइबर कितनी मिकदार में लेसदार है। अब इसकी आम एग्जांपल क्या है? इस्पागोल। आप इस्पागोल को पानी में डालो तो वो एक लेसदार मादा बन जाता है। तो इसी तरह बहुत सारे सीरियल्स और म्यूसिलेज और मुख्तलिफ किस्म के कीमियाई मवाद प्लांट के अंदर मौजूद होते हैं, तो आप उसको इस तरीके से जांच सकते हो। अभी हम आगे भी देखेंगे कि आप उसे किन मशीनों में डाल के जांच सकते हो। सेकेंड पॉइंट है विस्कोसिटी ऑफ अ ड्रग कंटेनिंग गम्स। ऐसी ड्रग जो कि गम्स रखती हैं। गम्स क्या होता है? गूंद। आप गूंद को बोलते हो, ठीक है, आपको प्लांट में से हासिल होता है। विस्कोसिटी का क्या मतलब होता है? क्योंकि विस्कोसिटी का मतलब होता है गाढ़ा लिक्विड। वो गाढ़ा लिक्विड जो कि आपको किसी प्लांट से मिल रहा होता है, जैसे कि गूंद हो गया, वो मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कि मेडिसिनल कंपनी के अंदर, फार्मास्यूटिकल के अंदर लिक्विड को आपकी डोजेज फॉर्म को लाइक सिरप सस्पेंशन को गाढ़ा करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। विस्कोसिटी गाढ़ेपन को बोलते हैं। तो आप गम्स के गाढ़ेपन को चेक करने के लिए भी ये फैक्टर्स को इस्तेमाल करते हो। सेकेंड पॉइंट है स्वेलिंग फैक्टर ऑफ म्यूसिलेज। आप देखते हो कि कुछ अनाज ऐसे होते हैं जो पानी बहुत ज्यादा पीते होते हैं, जैसे कि चावल हो गए। तो गम्स और म्यूसिलेज एक ही कैटेगरी में आते हैं। तो हम इसमें ये देखते हैं कि एक आपका जो केमिकल है, कोई भी अनाज है, आप उसे पानी में रखते हो तो वो कितना पानी पी के या पानी जस्ट करके फूल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ क्रूड ड्रग। आपकी जो ड्रग है मतलब क्रूड ड्रग, वो केमिकल मवाद जो कि एक प्लांट के अंदर मौजूद है और जिसको आप मेडिसिनल एजेंट के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हो, वो कितनी देर में पिघल जाता है। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है कि वो कितने दर्जा हरारत पे पिघल जाता है। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है कि वो कितने दर्जा हरारत पे वो चीज उबलना शुरू हो जाती है। फिर इसके बाद स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस एंड रेडियो अमीनो एसिड assays are applied frequently to check the physical constant of a herbal drug। हर्बल ड्रग आपको पता है प्लांट से हासिल कुर्दा ड्रग है। कहते हैं कि ये वो तरीका कार है, ये वो मशीनें हैं, ये वो ऐसे हैं जिसके जरिए आप फिजिकली ड्रग को, कौन सी ड्रग जो कि प्लांट से हासिल हो रही है, उसको आप जांच सकते हो। इसके अलावा क्रोमेटोग्राफी टेक्निक सच एज अ पेपर क्रोमेटोग्राफी, thin layer chromatography, HPLC and gas liquid chromatography provide information about the chemical constituent present in the crude drug। कहते हैं कि ये जैसे कि क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स को हम अपनी आने वाली वीडियो लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे कि हम इन तरीकेकार, इन टेक्निक्स के जरिए किसी भी क्रूड ड्रग मतलब वो ड्रग जो कि प्लांट से हासिल की जा रही है, उस प्लांट से हासिल कुर्दा ड्रग के अंदर कीमियाई अज्जा कौन कौन से हैं, ठीक है, उसकी इंफॉर्मेशन, उसके नॉलेज के बारे में हम जान सकते हैं इन टेक्निक्स को इस्तेमाल करके, लाइक क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स। क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स आपको एक रॉ आइडिया दे दूं, ये वो टेक्निक्स है जिसके जरिए हम पोलैरिटी की बुनियाद पे मुख्तलिफ कीमियाई अज्जा को उनके कलर पर सेपरेट कर रहे होते हैं। हमारे आने वाले वीडियो लेक्चर्स के अंदर इस चीज को डिस्कस किया जाएगा, फिर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी कि क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स क्या होती हैं। लेकिन अभी के पॉइंट पर या अभी के इस वीडियो लेक्चर में आपको याद रहे कि हम फिजिकली एवेल्युएट इन मशीनों के जरिए और इन टेक्निक्स के जरिए आप क्रूड ड्रग को जांच सकते हो। आप ये मशीन देख लो, ये मशीन क्या है? यूवी स्पेक्ट्रोमीटर है। इस तरह की मशीनें होती हैं जिसमें आप अपना सैंपल रख देते हो जो कि क्रूड ड्रग के ऊपर मुश्तमिल होता है और मुख्तलिफ फिजिकली जो जो हमने पॉइंट डिस्कस किए हैं उसको आप क्या करते हो, अपनी जो ड्रग है उसे एवेल्युएट कर लेते हो, उसे जांच लेते हो कि उसके अंदर कितने केमिकल्स मौजूद हैं
और कौन कौन सा मवाद मौजूद है और किसको हम एज अ मेडिसिनल एजेंट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट एवेल्युएशन है केमिकल एवेल्युएशन। नाम से पता लग रहा है आपको, ये एक ऐसा तरीका कार है जिसमें हम रिएक्शंस करते हैं अपने क्रूड ड्रग के अंदर मौजूदा केमिकल्स का जो दूसरे आपके जो केमिकल्स होते हैं उनके साथ रिएक्शन कराते हैं, तो हमें समझ आ जाती है कि इस क्रूड ड्रग के अंदर या इस प्लांट के अंदर अल्कोलाइड हो सकता है या ग्लाइकोसाइड हो सकता है या टेनन हो सकता है, फिक्स्ड ऑयल हो सकता है या कोई भी इस तरह का क्रूड ड्रग में मौजूदा कोई भी केमिकल्स हो सकता है। इस केमिकल एवेल्युएशन के जरिए हम ये जांच सकते हैं। Chemical evaluation involve the determination of quality and purity of crude drug। आपको ये बात हमेशा पढ़ने को मिलेगी कि evaluation of crude drug से क्या मुराद है, किसी भी ड्रग की खालिसपन को जांचना, उसकी मिकदार को जांचना कि वो उस प्लांट के अंदर कितनी तादाद में मौजूद है। तो केमिकल भी एवेल्युएशन एक वही तरीका कार है जिसमें हम केमिकल टेस्टिंग के जरिए ड्रग में मौजूदा केमिकल्स को, क्रूड ड्रग के अंदर मौजूदा केमिकल्स को जांच रहे होते हैं। Chemical tests for the alkaloid, amino acid, carbohydrate, glycoside, tannins, volatile oil and a fixed oil are performed to ensure their quality। Again हम केमिकल टेस्टिंग कर रहे होते हैं क्रूड ड्रग में मौजूदा केमिकल मवाद लाइक कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोसाइड, इन सब की क्वालिटी को चेक करने के लिए वो कितना प्योर है या कितना इनप्योर है। Titrimetric assay, ester value, saponification value and acid value and ash value are determined in the chemical evaluation। Chemical evaluation के अंदर हम ये सारे टेस्टिंग के जरिए आप क्या कर रहे होते हो, किसी भी क्रूड ड्रग में मौजूदा लाइक कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोसाइड, ये वो केमिकल्स हैं जो कि क्रूड ड्रग के अंदर मौजूद होते हैं, आप इनको जांच रहे होते हो। जैसे कि इसमें से मैं आपको एक एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो एसिड वैल्यू है, एसिड वैल्यू के जरिए आपका जो फैटी एसिड्स होते हैं, ठीक है, आप उसको जांच रहे होते हो। फिर उसके बाद है बायोलॉजिकल एवेल्युएशन। Biological evaluation is a type of scientific experiment carried out on the intact animals। कहते हैं बायोलॉजिकल एवेल्युएशन से मुराद ये है कि ये वो तरीका कार है जिसमें आप लिविंग बॉडी को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मतलब जानदारों के ऊपर टेस्ट कर रहे होते हो। फिर ये वो तरीका कार है, ये वो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है जिसमें आप किसी एनिमल को नुकसान पहुंचाए बगैर, इंटैक्ट एनिमल्स का मतलब होता है कि एनिमल को नुकसान पहुंचाए बगैर उन क्रूड ड्रग का आप एनिमल्स पे इस्तेमाल करते हो और उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी को जांचते हो। एनिमल प्रिपरेशन, आइसोलेटेड लिविंग टिश्यू एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आप क्रूड ड्रग को इन चीजों के ऊपर अप्लाई करते हो, जैसे कि किसी लिविंग टिश्यू के ऊपर या किसी जरासीम के ऊपर, तो उससे भी आपको ड्रग की क्वालिटी और क्वांटिटी का अंदाजा हो जाता है। सिंस लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड, द एसे आर कॉल्ड द बायोलॉजिकल एसे। कहते हैं कि वो तरीका कार जिसमें आप जानदार के जिस्म को इस्तेमाल कर रहे हो किसी भी ड्रग की एक्टिविटी को जांचने के लिए, आप उसको क्या बोलते हो, बायोलॉजिकल एवेल्युएशन बोलते हो। टेक्निक्स ऑफ द बायोलॉजिकल एसे, कुछ टेक्निक्स हम डिस्कस कर लेते हैं। देयर आर द बेसिकली टू टाइप्स ऑफ द बायोलॉजिकल एवेल्युएशन। कहते हैं कि हम बायोलॉजिकल एवेल्युएशन दो तरीके कार से करते हैं, क्वांटल एंड ग्रेडेड। फॉलोइंग आर द टेक्निक विच आर यूज इन द बायोलॉजिकल एवेल्युएशन ऑफ अ क्रूड ड्रग। कहते हैं कि बायोलॉजिकल एवेल्युएशन आपको याद रहे, लिविंग बॉडी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, अपनी ड्रग को लिविंग बॉडी के ऊपर अप्लाई कर रहे होते हैं। और कितने तरीकों से, दो तरीकों से, क्वांटल एंड ग्रेडेड रिस्पॉन्स। क्वांटल रिस्पॉन्स देख ले क्या होता है। क्वांटल रिस्पॉन्स से मुराद है एन एक्सपेरिमेंट फॉर एस्टिमेटिंग द पोटेंसी ऑफ अ ड्रग। ड्रग कितनी पोटेंसी रखती है, मतलब पोटेंट है, मतलब थोड़ी मिकदार में भी ज्यादा असर दिखा देगी या फिर हमें इसकी डोज बढ़ानी पड़ेगी। जैसे कि आप देखते हो मेडिसिन के ऊपर लिखा होता है 10 mg, 5 mg, 50 mg, तो ये वो डोज होती है जिसपे अपनी मेडिसिन ने मैक्सिमम असर दिखाना होता है। तो हम क्वांटल रिस्पॉन्स के अंदर मेडिसिन का मैक्सिमम असर देख रहे होते हैं। ग्रेडेड ऐसे क्या होता है, इट इज द प्रोपोर्शनल टू द डोज एंड रिस्पॉन्स में लाई बिटवीन द नो रिस्पॉन्स एंड द मैक्सिमम रिस्पॉन्स। अब ग्रेडेड ऐसे के अंदर होता है कि हम मेडिसिन का कम असर और सबसे ज्यादा असर को चेक कर रहे होते हैं। बाकी इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के लिए डिस्कस करेंगे। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।